देखिए, हर आदमी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का समस्या है। खतियान हो, जमाबंदी हो, रसीद हो, जो गड़बड़ी है उसको कौन सही करेगा? ये बड़ा सवाल है। कौन करेगा? एडीएम कोर्ट में जाएंगे, सही कर देगा, है ना? करेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? यहाँ पर न्याय के लिए सबसे बड़ा सवाल है, आखिर न्याय के लिए कहाँ जाना है। देखें, ऐसा समस्या आपके साथ भी हो सकता है। अगर ऐसा समस्या आपके साथ भी है तो आप यहाँ पर जो है कानून की 99 का अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में जाकर अपना समस्या को लिख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा उस आपका जो टॉपिक होगा उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने का, नहीं तो मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि हम आपके कमेंट का जवाब दे सकें। अब यहाँ पर देखें कि जमीन का जो खतियान होता है, ठीक है, और जमीन का जो जमाबंदी होता है और जमीन का यहाँ पर जो रसीद होता है, तो अब इसमें गड़बड़ी का सुधार जो है अगर रसीद में है तो ये काम अंचल से हो जाता है। जमाबंदी के अंचल के द्वारा कायम तो कर दिया गया, लेकिन इसमें सुधार जो होगा वो एडीएम कोर्ट में होगा। खतियान से संबंधित अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो आपको इसके लिए सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी अब खतियान में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो आप अंचल में जाकर नहीं करवा सकते हैं। वहां पर जाएंगे तो वो खुद जो काम कर रहे हैं, अंचल के जो अधिकारी हैं, है ना, अंचल के जो अधिकारी हैं उनको खुद आदेश दिया गया है कि आप जिसके नाम से जो खतियान जारी हुआ है उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। अब उसी में अगर कोई प्रॉपर्टी को डिवाइड करता है, प्रॉपर्टी को बांटता है और दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करता है तो अंचल अधिकारी वेरीफाई करते हैं और उसका जमाबंदी कायम कर देते हैं। अब ये जमाबंदी अगर कायम हो गया और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि रह गई तो फिर उसका जो है या उसको कैंसिलेशन कराना है तो उसके लिए फिर आपको एडीएम कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। तो ये है गड़बड़ी अगर इस प्रकार से कहीं ना कहीं हो जाए। मान लेते हैं किसी का गड़बड़ी इसके अलावे भी कुछ हो सकता है, किसी का रजिस्ट्री में गड़बड़ी हो सकता है, किसी का रजिस्ट्री में नाम में गड़बड़ी है, किसी का जमाबंदी के नाम में गड़बड़ी है, किसी का रसीद जो है फर्जी तरीके से कटा लिया गया है, किसी के खतियान में त्रुटि है, अब किसी का जो रसीद है वो कट ही नहीं रहा। ये बहुत सारे ऐसे समस्या हो सकते हैं। तो इस समस्या के लिए आपको क्या करना है वो समझना पड़ेगा। यानी उस समस्या के लिए अगर ऐसा समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का गड़बड़ी है तो उसको एडीएम कोर्ट ही करेगा, नहीं तो कहाँ जाएगा न्याय के लिए। तो एडीएम कोर्ट खतियान में जो गड़बड़ी होंगे तो वो सही नहीं करेंगे। अब किसी का मान लेते हैं खतियान एक बार अभी जो वर्तमान में बन गया ना, उसका सुधार का मौका खत्म हो गया तो सुधार का मौका आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यानी अब जो नया अगर किसी प्रकार का बनाया जाता है तो उस समय क्या होगा, इसमें आपको सुधार का मौका दिया जाएगा और अभी सुधार का मौका आपका खत्म हो चुका है। तो अभी क्या होगा कि अगर आप किसी प्रकार का दावा करना चाहते हैं खतियान के अनुसार तो फिर आपको सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा। इसके लिए सिविल अपील में जाना पड़ेगा। सिविल अपील में जो है आप अपना दावा पेश करेंगे। अगर आपका दावा सही होगा तो एक आदेश पास होगा, उस आदेश अनुसार यानी आपका अब आगे का कार्य होने वाला है। अब देखें, ये अगर हाथ से कटा हुआ अधिकतर रसीद फर्जी कटता था, जमीन किसी और का रसीद दूसरा कटवा लिया, वैसे थोड़ी उसका है ना, उसका जमीन हो जाएगा, रजिस्ट्री पेपर और रसीद दोनों होगा, वही जमीन का मालिक होगा। तो देखें, मान लेते हैं किसी के पास जो है वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, जमीन का अगर उसके पास रजिस्ट्री हो गया तो क्या वो संपत्ति का मालिक नहीं कहलाएगा? जमीन का अगर वो रजिस्ट्री करा ले, मान लेते हैं ये जमीन का टुकड़ा है, आपने इस जमीन को लिखवा लिया, तो अब क्या हो गया कि जमीन का जो विक्रेता है, यानी इस जमीन का जो विक्रेता है उसका अधिकार खत्म हो गया। ये विक्रेता का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही रजिस्ट्री हुआ विक्रेता का अधिकार खत्म, जमीन की रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद जो प्रक्रिया होता है दाखिल खारिज का, ये प्रक्रिया क्या होता है ताकि इस रजिस्ट्री का जो राजस्व है वो आप सरकार को दे सकें। तो ये इसके बाद बेहद जरूरी होता है। यानी ये प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप जब अपने जमीन का रसीद कटा लेते हैं जिसको बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है क्या, सरकार को राजस्व देना, यानी सरकार को टैक्स देना। तो अगर सिर्फ आप सरकार को यहां पर टैक्स दे रहे हैं फिलहाल, अब बहुत लंबे समय से नहीं दे रहे हैं,
ठीक है, तो फिर उसके लिए अलग नियम कानून है। लेकिन सरकार को टैक्स देना भी बेहद जरूरी है। आपका रजिस्ट्री सही है या नहीं है, इसकी जांच भी जो है यहाँ पर दाखिल खारिज के समय एक बार फिर से किया जाता है। कि ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पर जो एक तरह से इंफॉर्मेशन दर्ज है, यानी जमीन का जो इंफॉर्मेशन दर्ज है, आपका विक्रेता ने गलत तरीके से जमीन को बेच दिया। गलत तरीके से अगर बेच दिया तो उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, लेकिन फिर भी जमीन की रजिस्ट्री हुई है तो उस जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है उसको रद्द करवाना भी बेहद जरूरी है। तो इसलिए रजिस्ट्री पेपर और रसीद अगर दोनों है तो अच्छा है। अगर विक्रेता ने जमीन को बेचा है, सिर्फ रजिस्ट्री भी है, तो भी कानूनी तौर पर उसका मालिक कोई बन सकता है। अब रही बात हाथ से कटा हुआ रसीद जो है, फर्जी कटने की बात जो है, ऐसा हुआ पहले के समय में आपको ऐसा देखने को मिला होगा। अभी वर्तमान में हर जगह जो सिस्टम है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, यानी जो लोग कटा रहे हैं ऑनलाइन जो है सारा डिटेल मौजूद है, आप आसानी से किसी का भी डिटेल चेक कर सकते हैं। सवाल है, मेरे पिताजी ने किसी से जमीन खरीदे थे, उसका केवाला, रसीद, खतियान है, लेकिन कोई इस पर दावा करके जबरदस्ती लेना चाहते हैं, जो रसीद भी कटा लिया है। इस परिस्थिति में क्या करें? सबसे पहले देखें, सबसे पहले जमीन जिससे खरीदे थे, अगर आपका यहाँ पर अगर बात करें, उनका खतियान भी है, सही है, और वहां पर केवाला भी है, ठीक है, और आपका वर्तमान में रसीद भी कटा हुआ है, तो अगर ये तीनों मौजूद है आपके पास ना, तो कोई दावा अगर कर रहा है ना, एक तरह से दावा अगर कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, तो देखना है कि वो किस आधार पे दावा कर रहा है। अगर वो रसीद कटा लिया है तो वो रसीद कैसे कटाया, उस रसीद को आप रद्द करवा दें सबसे पहले। यानी आपको म्यूटेशन अपील में जाना है, ताकि म्यूटेशन अपील में केस फाइल करके जो है आप एक तरह से जो म्यूटेशन गलत तरीके से किया गया है उसको कैंसिल करवा सकें, उसको रद्द करवा सकें। इस परिस्थिति में देखें, मान लेते हैं कोई अगर विवाद खड़ा करता है ना, तो उस विवाद को तो आपको समझना पड़ेगा, आखिर वो क्यों एक तरह से विवाद कर रहा है। कि अगर जबरदस्ती लेना चाहता है तो आप उस पर एफआईआर दर्ज करा दें, ठीक है, एफआईआर दर्ज करा दें। लेकिन अगर वो रसीद कटा लिया फर्जी तरीके से, तो उस पर फर्जीवाड़ा का भी केस कर दें। अगर सही में उन्होंने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, आप कह सकते हैं फर्जी कागजात के आधार पर अगर रसीद कटाया होगा, तो ये फर्जीवाड़ा करने में उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। मेरे दादा के पिताजी नीलामी जमीन लिया था। जमीन को पहले नीलाम किया जाता था और नीलामी का जो भी है जमीन प्राप्त किए, मान लेते हैं ये जमीन का टुकड़ा है, अब इसका कोई अगर एक तरह से कह सकते हैं कर नहीं दिया, तो इस जमीन को क्या कर दिया गया, इसको नीलाम कर दिया गया। अब है ना, नीलाम कर दिया गया। अगर कर नहीं दिया तो अब ये नीलाम हो गया, अब ये जमीन का मालिक कोई और हो गया, ठीक है। अब ये जमीन नीलाम होने के बाद दूसरे का हो गया। जमीन का रसीद भी कट रहे हैं, 80 साल हो गया, अब वो जमीन का रसीद जो है वो दूसरे के नाम से कट रहा है, कोई अन्य मालिक बन गया। इस पर किसी का दावा नहीं चलने वाला है ना। अगर जमीन को जो है, अब जिसका जमीन नीलाम हुआ, अगर वो आज आकर पुराना कागजात के आधार पर दावा करता है तो उसका जमीन नीलाम हो चुका है। और अगर आपका प्रॉपर्टी नीलाम हो चुका है तो आपका अधिकार उसी दिन से समाप्त हो गया। एडीएम के यहाँ रसीद जमाबंदी को रद्द यहाँ पर कर दिया गया, और जिसका यहाँ पर रियल में टाइटल है जमीन का, उसी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। क्या वो अंचल में दाखिल खारिज करवा सकता है, लेकिन दूसरा पार्टी अपील किया हुआ है कोर्ट में। तो देखें, अगर आप एडीएम कोर्ट में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो है एडीएम कोर्ट में अगर जाता है, ठीक है, तो एडीएम कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ, रसीद जमाबंदी को रद्द कर दिया गया। तो एक तो कहीं ना कहीं एक फैसला आया। अब यहाँ पर जिसका रियल में टाइटल है जमीन का, उसके पक्ष में फैसला सुनाया। क्या वो अंचल में दाखिल खारिज करवा सकता है? तो अब क्या होगा कि सबसे पहले कि जो फैसला आया है वो जिसके पास टाइटल है उसी के पक्ष में आया है, तो आप दाखिल खारिज के लिए यहां पर जो है जा सकते हैं।
ठीक है, हो जाएगा, हो भी सकता है। लेकिन दूसरा पार्टी अपील किया हुआ है। अब दूसरा पार्टी क्या किया, ये दाखिल खारिज करवाने के क्रम में इस पर आपको यहां पर जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो ऐसा भी हो सकता है, उस ऑब्जेक्शन के आधार पर उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब अगर आगे वाला जो पार्टी है वो एक तरह से एक्सेप्ट कर लेगा, आगे की लड़ाई को बंद कर देगा, आगे अपील नहीं करेगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन जो सामने वाला पार्टी है वो लड़ना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो जो है एक तरह से आगे अपील कर सकता है, मामले को और भी आगे वो लेकर जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।